नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं बलवीर और के स्क्वायर पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लिटरेरी जो टर्म्स है वो, लिटरेरी जो डिवाइसेस है वो, और कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी कंसेप्ट है उनको हम एक टाइम टू टाइम उस पर हम वीडियो डाल देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आपको ऐप के माध्यम से भी इनके पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी इनके पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो ऐप और जो टेलीग्राम है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी पढ़ सकते हैं, हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, तो जैसा आपको उचित लगे। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि सर जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है एम एच अब्राम्स की, उनको पढ़ने की बहुत कोशिश की लेकिन समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। एक टर्म पढ़ते हैं तो वो हमें दूसरी टर्म पे लेके चले जाती है, दूसरी तीसरी पे, तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते और कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। तो उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये एक हमारा प्रयास रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको स्मार्ट तरीके से और एक स्मार्ट वे में, और जो टर्म्स वगैरह है उनको ग्रुप बना के इजी वे में, इजी लैंग्वेज में, साथ साथ में ऐसा भी नहीं हो कि आपके कंसेप्ट है वो कहीं वीक रह जाए। तो आपके कंसेप्ट भी एकदम क्लियर हो, लैंग्वेज इजी और कम समय में और इजी वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रोसोडी और रेट्रिक कवर करेंगे आज। और फिर जो कल का वीडियो होगा उसमें हम मीटर कवर करेंगे, और ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्या क्या कवर करेंगे हम इसमें? हम कवर करेंगे एक तो लिटरेरी टर्म्स, दूसरा है वो है आपका है लिटरेरी डिवाइसेज। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता है कि सर लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेज में क्या फ़र्क होता है। लिटरेरी टर्म्स है बहुत सारी टर्म्स, जैसे मान लो कोइन कर दी कि एपिथेट क्या होता है, एपिग्राम क्या होता है, एपिटाफ क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है। तो ये टर्म है एक तरह से कि एपिक थिएटर क्या होता है। तो ये सारी टर्म्स है। बैलेड क्या होता है, स्टेंजा क्या होता है। डिवाइसेस, डिवाइसेस वो होती है जो आप जब मान लो कुछ लिख रहे हो, कोई पोइम हो, नॉवल हो, या ड्रामा हो, या एपिक हो, तो उसमें कौन कौन सी डिवाइसेज यूज होती है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच हो गए, आप मेटाफर यूज कर रहे हो, सिमिली यूज कर रहे हो, सिनेक्डोकी यूज कर रहे हो, पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहे हो, या फिर फिगर ऑफ थॉट हो गए कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर किस हिसाब से यूज कर रहे हो, रिदम कहाँ पे है, मीटर कौन सा यूज कर रहे हो। तो ये सारी डिवाइसेज है जिनके हेल्प से आप बेटर लिख सको, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सको ऑडियंस के साथ, और अच्छे से कनेक्ट कर सको उनको। जो आपका जो जो भी वर्क है, जो भी मान लो पोइम है, नॉवल है, जो भी है वैसे है, उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बना सको। तो इसके लिए सारी यूज़ होती है। इसके अलावा हम इसमें जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर के जो इम्पोर्टेंट क्या है कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के बारे में भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो भी आपको टाइम के साथ वीडियोस और पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं आज आज जो कवर करने चाह रहे हैं उस टॉपिक पे। आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रोसोडी। प्रोसोडी क्या होती है? सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो और आपको ये नहीं पता है कि प्रोसोडी क्या होती है, तो आपको जानना, आज ही जाके इसके बारे में डिटेल से स्टडी करना चाहिए, या फिर ये वीडियो पूरा देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसोडी एक्चुअली क्या है। इससे रिलेटेड नेट में भी क्वेश्चन आ सकता है, आए भी हैं, और लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्सिफिकेशन एंड मीटर्स। कि मीटर्स
और जो वर्सिफिकेशन होता है उसकी सिस्टमेटिक जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसोडी बोलते हैं। अब सर आप पूछोगे सर ये हमें ये तो समझ में आ गया कि सिस्टमेटिक स्टडी तो हो गई, लेकिन ये वर्सिफिकेशन क्या होता है? और वर्सिफिकेशन क्या होता है? वर्सिफिकेशन जो वर्ड है वो बना हुआ है VERSE, वर्स। वर्स है, वर्स एक वर्स होता है और दूसरा होता है आपका प्रोज। वर्स में क्या लिखते हो आप? मोस्टली आप क्या लिखते हो? जो पोइम है वो किस में लिखी हुई होगी? वर्स में मिलेगी। और वहीं आप मान लो कोई नोवेल या फिर कोई ऐसे वो देखोगे तो वो किस में लिखा होगा? प्रोज। तो बेसिक आप पेज पे देख के भी एक आइडिया लगा सकते हो कि ये वर्स में है या प्रोज में है। तो इसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन किससे रिलेटेड है? वर्स से। ठीक है, तो हम किसके बारे में जानेंगे? वर्सिफिकेशन के बारे में, कि वर्स कैसे लिखा जाता है और उसके क्या क्या तरीके हैं, उसमें क्या क्या टेक्निक्स है। तो उसकी जो सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, एक तो वो चीज़ है। और दूसरा, वर्स में जब आप मीटर यूज कर रहे हो तो मीटर की स्टडी। तो मीटर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए यहाँ प्लूरल यूज किया गया है, मीटर्स। मीटर को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि मीटर क्या होता है, कौन कौन से मीटर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मीटर्स क्या होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से मीटर है, सारा डिटेल में हम अच्छे से जानेंगे। तो आज हम ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे मीटर की में। वर्सिफिकेशन यहाँ दे भी रखा है मैंने, द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में पोएट्री को लिखने की जो कला है उसको क्या बोलते हैं? वर्सिफिकेशन बोलते हैं। फिर है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्सिफिकेशन एंड मीटर्स। ये रिपीट हो गया है, इसको इग्नोर कीजिए आप। तो ये है प्रोसोडी। अब प्रोसोडी का आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, मैं आई होप, कि प्रोसोडी है। प्रोसोडी में हम वर्सिफिकेशन की वर्स कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन से पैटर्न्स यूज होते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। और इसके अलावा उसमें कौन सा मीटर यूज हुआ है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मीटर्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है रेट्रिक। रेट्रिक क्या होती है? रेट्रिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो अगर लिटरल अपन मीनिंग देखें तो रेट्रिक का मतलब होता है द आर्ट ऑफ परसुएशन। आर्ट ऑफ परसुएशन, परसुएशन मतलब किसी को मनाना, तो आर्ट ऑफ परसुएशन, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव एंड परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। जो परसुएशन की जो आर्ट है वो आप राइटिंग में और स्पीकिंग में दोनों में यूज ले सकते हो। कोई भाषण बोल रहा है और भाषण उसका कितना परसुएसिंग है, कितने लोगों को वो मंत्र मुग्ध कर देता है, मंत्र मुग्ध जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें उसने रेट्रिक यूज की है। वैसे ही राइटिंग में भी हो सकता है कि कोई पोइम हो, कोई भाषण हो, राइटिंग में भी होता है, कोई ऐसे हो या फिर कोई बुक हो, नॉवल हो, कुछ भी हो। तो उसमें जो टेक्निक, जो आर्ट, जो कला जो यूज की जाती है ऑडियंस को, जो रीडर्स को परसुएट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? रेट्रिक बोलते हैं। और उसकी स्टडी को भी क्या बोलते हैं? रेट्रिक बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? स्पेशली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एंड अंदर अदर कंपोजिशनल टेक्निक्स। फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी हम डिटेल से बाद में जानेंगे कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, और अदर कंपोजिशनल टेक्निक्स, और जो कंपोजिशन होती है उसमें और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है, कौन सी टेक्निक कहाँ यूज की जाती है, उन सारे के बारे में हम इस सीरीज में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम जानकारी लेंगे। फिर है द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग ऑल द अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन इन एनी गिवन केस। कि आपके पास कोई भी गिवन केस हो, आप चाहे अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, आप फैमिली में हो, आप क्लासरूम में हो, आप लेक्चर दे रहे हो, आप कोई कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप भाषण दे रहे हो, आप पॉलिटिकल स्पीकर हो, कोई भी हो, कैसा भी केस हो, कहीं पे भी हो, उसमें आप कोशिश ये रहती है कि जो हमारे जो बात है, हमारे जो आइडिया है, वो सामने वाला उससे एग्री करे, वो माने, एक्ट करे उस पर, वो सुने ध्यान से। हम सबकी ये जिज्ञासा रहती है। और अगर आपको वो चाहिए तो आपको रेट्रिक आनी चाहिए, आर्ट ऑफ परसुएशन आनी चाहिए, कि कौन सी
लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, कहाँ पे कौन से वर्ड्स यूज करना है, किस तरीके से बोलना है, कहाँ टोन ऊंची करनी है, कहाँ टोन नीची रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है वो अरिस्टोटल ने दी है इसके वर्क रेटरिक में। अब इसका जो मेन एम क्या होता है रेटरिक का, उसके बारे में हम जानेंगे। इसका मेन एम होता है टू परसुएड एन ऑडियंस टू थिंक, फील और एक्ट। टू थिंक, टू फील और टू एक्ट, कि पहले वो सोचे, फील करे और फिर एक्ट भी करे, कि आप जो बोल रहे हो उसके बारे में सोचे, वो उसको फील भी करेगा, हाँ ये जो बोल रहा है, ये बोल रही है सच है, और उसके बाद में उसके हिसाब से एक्ट भी करे। तो कोई भी जो स्पीकर है या फिर जो राइटर है, उसका पर्पस यही रहता है। तो वो पर्पस अगर पूरा करवाना है तो आपको रेटरिक का नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रेटरिक कैसे यूज की जानी चाहिए और कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर वे में आपको कुछ करवाना है, एक्ट करवाना है, फील करवाना है, सोचवाना है, तो उसके लिए रेटरिक जरूरी है। द आर्ट ऑफ ए गुड मैन, आर्ट ऑफ ए गुड मैन स्किल्ड इन स्पीकिंग। एक अच्छा आदमी, गुड मैन, गुड बाय हार्ट, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? क्विंटिलियन। क्विंटिलियन कौन था? एक रोमन रेटोरिशियन था। तो क्विंटिलियन कहता है कि आर्ट ऑफ ए गुड मैन, गुड मैन की एक आर्ट है कि वो स्पीकिंग में, बोलने में कैसे स्किल्ड हो, उसको क्या बोलेंगे? रेटरिक बोलेंगे। अब द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन इट्स प्रैक्टिकल यूसेज। इसके अलावा जो लैंग्वेज है उसकी हम स्टडी करते हैं कि प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज लिया जाए। तो उसमें भी जो रेटरिक की जो साइंस है, रेटरिक क्या है? इसकी स्टडी है कि प्रैक्टिकल यूसेज में जो लैंग्वेज है उसकी स्टडी करना, कि उसमें वर्ड कैसे यूज किया गया है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार वगैरह क्या है। जैसे आप हिंदी में अगर बोलोगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर किस हिसाब से है, पर्टिकुलर एक वे में ही ये क्यों लिखा गया है, उससे क्या इफेक्ट पड़ा ऑडियंस पे। ये सारी चीज़ अगर स्टडी कर रहे हो तो वो किसके अंडर आती है? रेटरिक के अंडर आती है। ठीक है, तो इसका मेन जो फोकस रहता है वो कहाँ रहता है? द परसुएसिव एंड अदर इफेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का परसुएसिव इफेक्ट क्या है और दूसरे क्या इफेक्ट है ऑडियंस पे, समाज पे, सोसाइटी पे। तो ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं। द मीन्स बाय विच वन कैन अचीव दोज इफेक्ट्स ऑन ऑडिटर्स एंड रीडर्स। और जो ऑडिटर्स और जो रीडर्स है उन पे, उनमें अचीव करना, मतलब उनसे, जैसे मैंने अभी बताया था, टू थिंक, टू फील और एक्ट, या तो ये तीनों हो या फिर तीनों में से एक हो, जो भी जितना पॉसिबल हो सकता है। तो वो अगर आपको एक इफेक्ट अचीव करना है लोगों से, मतलब आप चाहते हो कि आप जैसे सोच रहे हो, जो आपका आइडियाज है, लोग वैसे सोचे, वैसे फील करें और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करें, तो वो जो आपका गोल है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से मीन्स है वो यूज कर सकते हैं। ये सारी जो स्टडी करते हैं इसके बारे में, वो किसके में करते हैं? रेटरिक में करते हैं। तो रेटरिक के बारे में तो आज इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें हम मीटर पे डिस्कस करेंगे, और ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे ऐप पे मिल जाएगा, और उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।